तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक स्पेसिफिकली जैम के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक पार्ट है जिससे जैम में हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, और बेसिकली हम अपने आप को एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी पर अपना ध्यान लगाएंगे। देखिए एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी बेसिकली एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मॉलिक्यूल एरोमेटिक ना हो तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। अगर मॉलिक्यूल में एंटी एरोमेटिसिटी आ गई तो मॉलिक्यूल बेहद अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और अगर मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बीच होगी। सो बेसिकली ये जो तीनों फैक्टर हैं, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी, ये एक स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। मॉलिक्यूल स्टेबल है, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मॉडरेट स्टेबिलिटी पर ये बात करते हैं। तो आइए हम पहले एरोमेटिसिटी क्या होती है उन पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसको जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसे फुलफिल करनी चाहिए वो ये कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको इन तीनों कंडीशन को समझाता हूं। देखिए साइक्लिक, मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। ओपन चेन मॉलिक्यूल कांट बी एरोमेटिक, पहली बात। दूसरी कॉन्जुगेशन, जब हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, आइदर पाई इलेक्ट्रॉन, रेडिकल, नेगेटिव चार्ज, कार्बोकेटायन और पॉजिटिव चार्ज, वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। डबल, सिंगल, डबल, पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ये है कॉन्जुगेशन का सिंपल सा मीनिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज एन इंटीजर एंड इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूकल्स नंबर। ओके, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है। देखिए एंटी एरोमेटिसिटी के लिए शुरू के दो कंडीशन एकदम सेम है। सिस्टम को साइक्लिक होना पड़ेगा, सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पे जरा चेंज है। ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी अलग है और ह्यूकल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी अलग है। यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सिस्टम इस कंडीशन, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मॉलिक्यूल हमारा एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तीसरा जो है नॉन एरोमेटिसिटी, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाएगी, और उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में लाई करेगी। तो आइए, मुझे लगता है कि मैंने कंडीशन को सही से समझा पाया। अब आइए कई सारे एग्जाम्पल करते हैं जैसे हम देख कर ही बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से डील करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए उसे साइक्लिक और उसे कॉन्जुगेशन और ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए उन सभी में एक कंडीशन ये भी है, लेकिन जैसे सिस्टम का प्लेनर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मॉलिक्यूल को देखकर तो आप बता नहीं सकते कि सिस्टम प्लेनर है, तो इसके लिए हम मदद लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मान लीजिए कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल होने के कारण वो प्लेन में नहीं रहेगी। और जब मॉलिक्यूल जब प्लेन में होता है तो कॉन्जुगेशन मेंटेन होता है। तो ये जो कंडीशन है प्लेनरिटी, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर किसी भी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है तो वो प्लेनर कहलाएगा। तो चलिए जरा डील करते हैं। देखिए पहला मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? देखते हैं। ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बोकेटाइंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब पूरा सिस्टम तो प्लेनर है। क्या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल डबल का कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन है, इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन का इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है, यानी कॉन्जुगेशन भी है। क्या ये ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर मैं इस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, तो 4n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। यस, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ये ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ आते हैं तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। चलिए दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? देखते हैं। पहली बात तो ये सिस्टम का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। क्या सिस्टम प्लेनर है? बिल्कुल, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के नाते पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। pi electron is conjugation with pi electron, this pi electron is conjugation with this positive charge, so molecule में conjugation भी मेंटेन है। और क्या ये ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। देखिए
1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इसको यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से कंपेयर करूं तो क्या बनता है, देखिए 4n+2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 4n इज इक्वल टू 1। यस, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। दीज टू कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर दिए। अब तीसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? देखते हैं, मॉलिक्यूल साइक्लिक है बिल्कुल, और मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन है। तीसरा, क्या ये यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल, इसमें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये तीनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। चौथे मॉलिक्यूल को डील करते हैं, इसका नाम है साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? देखते हैं, मॉलिक्यूल प्लेनर है, साइक्लिक भी है, मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन भी मेंटेन कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या ये यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, अगर मैं इसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कि 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2/4, मतलब 0.5, विच इज नॉट एन इंटीजर। ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं कैसे, 4n पाई इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 0.5 अगर ऐसे कुछ आते हैं तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा एज पर यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये मॉलिक्यूल मेरा एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? देखते हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी मेंटेन है। क्या ये यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको इक्वेट करूं 4n+2 से तो मेरे आते हैं 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1/2, विच इज अगेन 0.5। सो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, सिक्स्थ, इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। अब इसकी प्लेनरिटी पे जरा बात करते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? बिल्कुल नहीं, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होने की वजह से इस कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल होने के नाते ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाए, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए सिस्टम का प्लेनर होना बहुत जरूरी है, तभी पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में रहेंगे। अगर एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन चला गया तो कॉन्जुगेशन प्रिवेंट हो जाएगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन एरोमेटिक। सातवां एग्जांपल डील करते हैं। देखिए, इस पूरे मॉलिक्यूल में 6 मेंबर में मेरा एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, जिस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, मॉलिक्यूल प्लेनर है। क्या मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। पाई इलेक्ट्रॉन का इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर का इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस पाई इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन है। तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन भी है। क्या यूक्लिड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? यहां पर चेक करने की जरूरत है। देखते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो यहां पर हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का होना मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व कर रखा है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है, और जब मॉलिक्यूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है तो n की वैल्यू 1, और ये मॉलिक्यूल मेरा हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, अब आठवें एग्जांपल की तरफ डील करते हैं। ये है मेरा ऑक्सीजन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1,4-डाइऑक्सेन। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इस मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या ये मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर सिस्टम को देगा ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो? नहीं। देखिए कैसे, अगर इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ये इधर जाएगा, लेकिन ये फिनोमेना नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास वेकेंडी नहीं है। ऑक्सीजन के पास जो पी ऑर्बिटल है वो फुली फिल है, तो ऑक्सीजन कांट अकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस दिस ऑक्सीजन विल नॉट गोइंग टू डोनेट दिस लोन पेयर, हेंस दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक ऑल्सो, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल मेरा नॉन एरोमेटिक है। इसकी बात करते हैं। अब आप देखें तो मैंने इस मॉलिक्यूल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, ऑक्सीजन को सिर्फ सल्फर से रिप्लेस कर दिया। इसका क्या एडवांटेज है? सल्फर के पास वेकेंट डी होता है, तो वेकेंट डी होने के कारण ये इसको एक्सेप्ट करेगा, कॉन्जुगेशन मेंटेन होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा, मॉलिक्यूल मेरा एरोमेटिक है।
तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स को डील किया है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। आइए कुछ और स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड को डील करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड की बात क्यों की। देखिए, एजुलीन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जो 7 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं। देखिए 2 4 6 8 10, हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसको अगर मैं ह्यूकल रूल से कंपेयर करूं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n + 2 = 10, 4n = 8, n = 2। हाँ, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। बाकी कंडीशन जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो ऑलरेडी है इसमें, और ये ह्यूकल रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो करता है। वैसे तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनको डाइपोल मोमेंट शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कब आता है, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल में सभी के सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ऐसा डाइपोल मोमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, बट दिस मॉलिक्यूल शोज डाइपोल मोमेंट। लेट अस सी व्हाई। देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट यहां कराऊं तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल मिलेगा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये मेरा 7 मेंबर्ड रिंग, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये बाकी के बाकी वैसे ही रहेंगे। तो आप देखिए, ये रहा मेरा पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक, ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन आ गया है। नेगेटिव पोल डेवलप हो चुका है और पॉजिटिव पोल डेवलप हो चुका है, और इसी वजह से हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, एंड देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल शोज डायपोल मोमेंट। एंड नॉट ओनली डायपोल मोमेंट, जनरली सभी एरोमेटिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, एंड इसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं कि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ट्रांसफर this molecule is color and this shows blue color. So generally aromatic compound do not show any color, they are liquid, but still this azulene is so special that because of difference in the ring size there is a charge separation, dipole moment आ रहा है, मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और मॉलिक्यूल का जो कलर है, कंपाउंड का जो ओवरऑल कलर है वो ब्लू कलर है। तो इसीलिए ये जो एजुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। हम इस पर एक क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन से डील करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एजुलिन के बारे में। क्या एजुलिन इज एन आयनिक कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग, एजुलिन इज अ नॉन बेंजोनाइड सिस्टम, एजुलिन हैज अ ग्रेटर डायपोल मोमेंट। तो जो पहला कंडीशन है कि एजुलिन इज एन आयनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि एजुलिन में चार्ज सेपरेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप होता है, इसलिए एक आयनिक कंपाउंड है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग, बिल्कुल जैसे कि हमने देखा कि मॉलिक्यूल में 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग की तरह पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये भी सही है। एजुलिन इज अ नॉन बेंजोनाइड सिस्टम, बिल्कुल एजुलिन एक नॉन बेंजोनाइड सिस्टम है, क्योंकि बेंजोनाइड सिस्टम के लिए मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन यूनिट तो होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने एजुलिन में देखा, ये एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग फ्यूज थे, तो ये एक नॉन बेंजोनाइड सिस्टम है। तो चौथा है एजुलिन हैज अ ग्रेटर डायपोल मोमेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एजुलिन शो एप्रिशिएबल डायपोल मोमेंट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो चलिए अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है उनसे बात करते हैं। इस टॉपिक को समझने के पहले हमें ये मालूम करना होगा कि हेटेरो एटम क्या होता है। अब डेफिनेशन तो ये कहता है कि एलिमेंट विच इज अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ हेटेरो एटम, और एक्चुअली सही डेफिनेशन ये है कि हेटेरो एटम वो एटम है जिसके ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल में कार्बन फैमिली के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हेटेरो एटम कहलाएंगे, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए जरा ऐसे कंपाउंड से डील करते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक है और वो एरोमेटिक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे आएगा दिमाग में वो है पिरिडीन, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। दूसरा पायरॉल, ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है।
फ्यूरन, ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। थायोफिन, ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो ये सारे कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक हैं। क्यों हेटेरोसाइक्लिक हैं? क्योंकि इनमें एक हेटेरो एटम है जो रिंग का मेंबर है। अगर कोई हेटेरो एटम रिंग के बाहर है तो वो हेटेरोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, उस हेटेरो एटम को रिंग के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरे चारों कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये के सभी के सभी एरोमेटिक है। मैं जरा इन दो स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जरा बात करने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। अगर हम पायरॉल की बात करें तो पायरॉल को अपना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में भेजना ही पड़ेगा सो एज टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पर उसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही है, लेकिन पायरॉल के नाइट्रोजन में उसका इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं है, वो रिंग का मेंबर बन जा रहा है, वो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए डीलोकलाइजेशन में चले जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है? ये दे सकता है इजीली? ये नहीं दे सकता। तो अगर इनकी मैं बेसिसिटी को कंपेयर करूं, मान लीजिए मैं केबी ऑर्डर लिख रहा हूं, अगर ये मेरा पहला कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है, तो बेसिसिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। ये भी एक क्वेश्चन था जो जैम एग्जाम में पूछा गया है। अब एक और जरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर ही है, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट का जो हम डायरेक्शन दिखाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। बोलिए सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर ही है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ। लेकिन पायरॉल में कुल पांच मेंबर हैं, एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन, उसमें से बहुत कम टाइम ही ये नाइट्रोजन के पास है, क्योंकि उस लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में जाना पड़ रहा है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में जाएगा। तो ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि जो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर ही रहेगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आईआईटी जैम में पूछा जा चुका है कि पिरिडीन और पायरॉल में डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को बताइए, जिसमें ये ऑप्शन करेक्ट था। तो दोस्तों आइए अब एरोमेटिक कंपाउंड को, एरोमेटिसिटी को कंक्लूड करते हैं इसके लास्ट टॉपिक के साथ, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। अब ये क्या है? देखिए, ये मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसमें 4 बेंजीन रिंग है और वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। ये जो मैंने पाई इलेक्ट्रॉन दिखाया है ये पेरीफेरी के हैं, पेरीफेरी, और ये जो ग्रीन डबल बॉन्ड दिखाया है वो फ्यूज्ड सेंटर पर प्रेजेंट है, मतलब चारों जहां बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हुए हैं वहां पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस डबल बॉन्ड को मैंने ग्रीन से दिखाया और बाकी सभी को रेड से दिखाया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जरा स्पेशल है। देखिए, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को काउंट करूं तो मेरे कुल 16 पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम बन रहे हैं। देखिए कैसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ह्यूकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से कंपेयर करूं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4n + 2 = 16, 4n = 14, n = 14/4, मतलब आएगा आपका कुछ 7/2। मतलब ये एक इंटीजर तो नहीं होगा, ये एक पॉइंट में नंबर आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में एरोमेटिक होता है। और इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, जो ग्रीन से मैंने लेबल किया है, वो प्लेन से बाहर चले जाता है। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल मेरा पूरा प्लेनर है, मान लीजिए पूरा मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ रहेगा, ये एक सिंपल अल्कीन के डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। ये जो पूरा सिस्टम है, जो पेरिफेरी के जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ भेज देते हैं ताकि वो एरोमेटिसिटी को मेंटेन कर पाए। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिसिटी में शामिल है। और अगर मैं उसको 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन अगेन कैंसिल, 4n + 2 = 14, 4n = 12, n = 3। यस, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। इस पाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से बाहर भेजने पर ये पूरा सिस्टम अब एरोमेटिक बन गया। और ये एरोमेटिसिटी क्यों आई? ये जो पेरीफेरी के पाई बॉन्ड है उनकी वजह से, इसीलिए इस एरोमेटिसिटी को पेरीफेरल एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अगर ये देखिए आप, ये जो मैंने 14 पाई इलेक्ट्रॉन = 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके n की वैल्यू जो 3 निकाली है, ये एक क्वेश्चन जैम एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो इस तरह से ये इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, उसके कुछ एग्जांपल, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिसिटी और पेरिफेरल एरोमेटिसिटी और एजुलिन पर बात की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।